शनिवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे किसानों ने भूमि अधिग्रहण को लेकर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से वार्ता की और किसी भी तरह भूमि अधिग्रहण को रद्द करने की मांग को दोहराया, जिस पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि वह सहमति के आधार पर ही भूमि का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। किसी भी किसान की जमीन को जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा है, उनकी सहमति के आधार पर हम जमीन खरीद रहे हैं। किसानों द्वारा 3 घंटे तक चली वार्ता के आखिर में जमीन न देने की बात कही तो वहीं प्राधिकरण प्रशासन द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद के सुयोजित विकास के लिए प्राधिकरण काम कर रहा है, सभी का सहयोग सर्वोपरि है। मुरादाबाद के सुनियोजित विकास में हम सभी की सहभागिता जरूरी है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण किसान भाइयों के साथ है। आपको बताते चले कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सदर ब्लॉक की 11 ग्राम पंचायतों की लगभग 1250 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को लेकर नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से डिप्लेस किए गए थे, जिसको लेकर किसानों द्वारा लगातार अपनी मांग को रखा जा रहा था। शनिवार को एक बार फिर किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर मंथन किया और प्राधिकरण प्रशासन से वार्ता कर अपनी मांगों को दोहराया गया। प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना था कि वह भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, किसानों की सहमति के आधार पर ही भूमि को क्रय किया जाएगा। अगर किसान सहमति देते हैं तब उनकी जमीन को लिया जाएगा, जबकि किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और किसानों के बीच 3 घंटे तक वार्ता चलती रही और आखिर में किसानों द्वारा जमीन न देने की बात कही। आज हम विकास प्राधिकरण मुरादाबाद के कार्यालय में आए और यहाँ इन्होंने प्राधिकरण ने योजना बनाई है 11 गांव की जमीन अधिग्रहण करने की। जब से योजना बनाई है, इस 11 गांव के किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर आपत्ति जमा की है। इनकी बिल्डों पर 7210 किसानों ने आपत्ति जमा कर दी है, बाकी आपत्तियाँ डाक द्वारा आई हैं। पहले डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से वार्ता हो चुकी है और उनका भी यही कहना है कि अगर किसान नहीं चाहते तो ज़मीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। आज बीसी से सामने बैठ के चंद लोग यहाँ आए थे, ज़्यादा पूरी भीड़ को बुलाने की ज़रूरत नहीं समझी थी और इन्हें ज्ञापन दिया गया है कि ये योजना निरस्त की जाए। अगर ये योजना निरस्त नहीं होती है तो 21 तारीख से फिर यहाँ पर धरना लगेगा और हम इसका विरोध करते हैं कि ये योजना किसान हित में नहीं है। किसान को ये अपनी ज़मीन देने के बाद इसमें भारी नुकसान होगा और इनसे ये कहा गया है। और इनसे ये भी कहा गया है कि किसी 1-2 आदमी को अलग अलग बुलाकर तोड़ने की बात ना की जाए। जो भी कोई बात हो तो सामूहिक बात हो। अभी तो कहीं पानी जो का और कुंबा डूबा क्यों कहीं भी नहीं पहुँचे। वार्ता हुई है, क्या रहा? कुछ भी नहीं। 21 तारीख का हमने अल्टीमेटम दे दिया और वो अपनी बात पर जिद में है एक प्रकार से कि हम जो मकान किसान के जो बना रहा है अपने खेत में बनाएगा, कहीं भी बनाएगा, या अभी फिलहाल में किसी ने मकान बनाया बोले उसे तोड़ा जाएगा। हमने कह दिया ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तोड़न दे उस मकान को। खेत पे जा रहा तो बनाएगा अपना, किसान अपना बनाएगा, जब अपने बच्चों को बसाएगा। अपने खेत में तो बना रहा हो, किसी के खेत में, इनका खेत थोड़ा ही है वो। जब ना हमने ये कह दी कि किसान जब जमीन दे ही नहीं रहा, 70% किसानों का 80% विरोध है और कमिश्नर साहब ने ये बात कही है कि अगर 70%, डीएम साहब ने भी कही है 70% अगर किसान का विरोध है। तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना था कि किसान की सहमति पर हम जमीन खरीद रहे हैं। अगर किसान नहीं देना चाहता तो हम जबरन उनकी जमीन नहीं ले रहे हैं। हमारा काम सुयोजित विकास करना है और जो लोग अवैध तरीके से कॉलोनी बसा रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि उनकी मनमानी को नहीं चलने दिया जाएगा। नक्शा पास करा कर ही भवन बनाए जाएंगे। गाँव की आबादी में कोई मकान बनाता है तो उससे प्राधिकरण और आपत्ति नहीं है, लेकिन गैर आवासीय जमीन में अगर कोई भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और बिना मानचित्र के स्वीकृति के बिना भवन निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा सभी से अपील की गई है कि अगर किसी को कोई परेशानी या कोई बात करनी है तो मैं सीधे उनके कार्यालय पहुंचकर अपनी बात को उनसे रख सकता हूं। देखिए, जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 11 राजस्व ग्रामों में जो नई योजना का प्रस्ताव है उसके संबंध में कई किसान साथीगण आज आए हुए थे
उनकी तमाम शंकाएं थी। तो हम लोगों ने एक बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठ करके उनसे वार्ता करी है, उनकी जो शंकाएं हैं उनको सुना, प्राधिकरण की ओर से क्या क्या सुविधाएं और किस किस तरह की प्लानिंग की जा रही है उसके बारे में उनको विस्तार से बताया गया, और उनकी जितनी भी शंकाएं थी उनका यथासंभव जो है अच्छे तरीके से समाधान किया गया। तरह तरह की समस्याएं शिकायतें लोग बता रहे थे, तो उसके बारे में जो है उनको बड़े विस्तार से हम लोगों ने बताया है, और उनको ये भी अश्योर किया है कि आगे कोई भी व्यक्ति मतलब अपनी अगर बात कहना चाहता है तो आकर के बीसी के स्तर से, सचिव के स्तर से, या हमारे कोई भी अधिकारी के स्तर से उनको कोई बात कहनी है तो अपनी बात कह सकते हैं लिखित रूप से, मौखिक रूप से। और हम लोग जाकर के किसानों के बीच गाँवों में भी जाएंगे और वहाँ पर भी उनकी बातें सुनेंगे। तो आखिर में बात यही रही कि जो भी योजना है उस योजना के अंतर्गत भूमि केवल और केवल आपसी सहमति के आधार पर ली जाएगी। जो भी भूधारक, भूस्वामी उसमें अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होगा तो उससे किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती का अधिग्रहण इत्यादि के संबंध में कोई भी जो है प्लानिंग प्राधिकरण की नहीं है। जो भी जमीन ली जाएगी वो आपसी सहमति के आधार पर ही ली जाएगी। और मैं किसान भाइयों से अपील भी करता हूँ, जितने भी हमारे भूस्वामी हैं, कि इसमें ये संज्ञान में आया है कि कई सारे प्रॉपर्टी डीलर्स, उनके द्वारा इस तरह की मतलब जो है दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जिससे जो है कई किसान भाइयों में कई तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। तो उस पर आप ध्यान न दें। आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, आप प्राधिकरण में आकर के स्वयं मेरे स्तर से और मेरे जो अधिकारी हैं यहाँ पर, सचिव साहब हैं, हमारे प्रभारी अर्जन हैं, उनसे वार्ता करें और आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होगा, चाहे वो मूल भूधारक हो वो भी लाभान्वित होगा, शहर के जो हैं गरीब तबके के लोग हैं वो भी लाभान्वित होंगे, और शहर को एक अच्छा जो है न केवल आवासीय सुविधा मिलेगी बल्कि जो है यहाँ पर रोजगार के साधन भी उत्पन्न होंगे, और कई प्रकार की जो हैं जो हमारे गांव हैं उनमें अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा। शहर को एक सुनियोजित नया शहर मिलेगा।